कश्मीर की कहानी के आज की कड़ी में हम जानेंगे कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उस सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा स्थल हमारे कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है, किस नदी के किनारे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि एक खबर निकली थी बीच में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई थी उसके पीछे परमाणु बम जैसे हमलों की बात की गई थी कि कोई दूसरी दुनिया से लोग आकर सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिए थे। जैसे डायनासोर को हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन डायनासोर के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों को पता चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से पहले हम जम्मू कश्मीर का जो हड़प्पा है, हड़प्पा सब स्थल है जिसे मांडा के नाम से जानते हैं या मंदा भी कहते हैं, वो क्या है सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको उस परमाणु हमले की कहानी को सुनाने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने पिछले सारे एपिसोड सुन रखे होंगे कश्मीर की कहानी के। अगर आपने नहीं सुने हैं तो MPS हिंदी इसी चैनल को आप ओपन करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको कई वीडियो लगातार मिलेंगे कश्मीर की उत्पत्ति से लेकर आज तक की कहानी। तो बता दें कि हड़प्पा स्थल जो मांदा है ये चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, जो पीर पंजाल श्रेणी के तलहटी में है, यानी कि जम्मू से करीब 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। सभ्यता घग्गर, हकरा नदी और सिंधु के नदी नालों में पनपी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है और यह ग्रीन प्रणाली पर आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है। आपको लगातार तस्वीरें दिख रही होंगी जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद से जो तस्वीरें इस सभ्यता की बनाई गई है, आप देख रहे होंगे कि कितने सुंदर और विशाल भवन यहाँ पे निर्माण किए गए हैं। तो आपको सोचकर भी बस ये लगना चाहिए कि हमारा देश कितना विकसित था पहले ही, जो आज लोग परमाणु बम की बात करते हैं उस समय ऐसी चीज़ें थीं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बता दें आपको कि जॉन मार्शल वैली सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से 1750 ईसा पूर्व से फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका शहरीकरण था। इसके अलावा भेड़ और बकरियां, कुत्ते, मवेशी, भैंस और हाथी सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू जानवरों में से एक थे। राजधानी शहर की बात करेंगे तो मोहन जोदड़ो को हड़प्पा कालीन और हड़प्पा जो है यानी कि जो राजधानी शहर थे मोहन जोदड़ो और हड़प्पा थे। बंदरगाह की बात करेंगे तो शहर सुतका, गेंडोर, बालाकोट, लोथल, अल्लाहदीनो और कुंतसी ये वहाँ के बंदरगाह थे। उस समय सिंधु घाटी के लोग कपास और उन दोनों के उपयोग से अच्छी तरह परिचित थे, यानी कि इन सारी चीज़ों का उपयोग करना उन्हें आता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़ा मिला हो ऐसा साक्ष्य अभी तक मुझे पढ़ने में कहीं नहीं मिला, लेकिन एक मूर्ति मिली थी जिसमें कपड़ा पहनाया गया था। अगर कपड़ा मूर्ति को पहनाया गया था तो कपड़े से परिचित जरूर रहे होंगे। पक्की ईंटों से यहाँ पे भवन निर्माण किए गए थे। यहाँ पे जो स्नानागार था वो विश्व प्रसिद्ध है। किस प्रकार से वहाँ पे व्यवस्थाएं थी, जैसे आज के स्विमिंग पूल आप देखते हैं तो स्विमिंग पूल होता है, फिर उसके बगल में एक कपड़े चेंज करने का स्थान होता है, उसी तरह से उस समय भी चीज़ें थीं। सिंधु घाटी के लोग कपास और उन दोनों के उपयोग करते थे। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्हें रस्सी, कपड़ा, इन सारी चीज़ों के धागों के बारे में जानकारी रही होगी। मोहनजोदड़ो यह सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है, सिंध, ठीक है। कालीबंगन जो कि राजस्थान में यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चन्हूदड़ो जो है यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। और लोथल की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षाओं की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है। लोथल जो है गुजरात राज्य में है। यह कैम्बे की खाड़ी के प्रमुख पर स्थित है। वहीं अगर हम बात करेंगे बनवाली की तो बनवाली दिल्ली से सटा हुआ, यूपी से सटा हुआ हरियाणा राज्य है। यह अब विलुप्त सरस्वती के तट पर स्थित था, यानी कि जो सरस्वती नदी बहती थी उस समय वहाँ पर था। धौलावीरा की बात करेंगे तो इसकी खुदाई कच्छ जिले में हुई है, ठीक है। ये भी आपका गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण सभ्यता थी जहाँ पे शहर बसाया गया था। इसमें एक अच्छी तरह से नियोजित जल निकासी प्रणाली थी, नालियाँ बनी थी एकदम ज़बरदस्त। वैसी नालियाँ आज नहीं डेवलप हो पा रही, यानी कि वहाँ के प्रत्येक घर की नालियाँ एक बड़ी नाली से संपर्क रखती थी। ग्रिड पैटर्न और टाउन प्लानिंग था। जैसे आज प्लांट करके सिटी बसाए जाते हैं वैसे वहाँ पे प्लांट करके सिटी बसाए गए थे। आप चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। धार्मिक की बात करेंगे तो मातृ देवी या शक्ति मातृ देवी की पूजा करते थे। योनि पूजा और प्रकृति पूजा मौजूद थी।
पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे। हवन कुंड नामक अग्नि पूजा भी की जाती थी। पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में माना जाता था, यानी कि भगवान शिव को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूनिकॉर्न और बैल की तरह पशु पूजा करते थे। आर्थिक तथ्यों की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित है। इस अवधि में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है। निर्यात और आयात हुआ करते थे। कपास का उत्पादन होता था। माप की इकाई भी मौजूद थे। हड़प्पा संस्कृति में मौजूद सत्य के वजन और माप तोल, यानी कि चीज़ों को माप तोल करने के लिए बटखरों जैसी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं प्रमाण मिल जाता है। एक तरह से माप तोल की बात की जा रही है। चूना पत्थर, स्ट्रीटाइट आदि से बना और आमतौर पर जो घना था, इन सारी चीज़ों की बातें वहाँ पे की जाती हैं। तो ये तो जो चीज़ें थी हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ी हैं। लेकिन अब हम आपको महत्वपूर्ण उस चीज़ पर ले जाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए मैंने आपको रोक रखा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर बहुत सारी कहानियाँ निकल के सामने आई हुई हैं। आपको थोड़ा सा और ज़रूरी बात बता दें तो जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर में बुर्ज होम जैसी चीज़ें मिली हैं। बुर्ज होम क्या होता है, और जैसे ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर उसमें रहने की व्यवस्था, उसके अंदर कमरे बना दिया, क्योंकि ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पे लोग ज़मीन के अंदर रहते थे। घर के बाहर राखी यानी कि राख के अवशेष प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि वो घर के बाहर भी खाना बनाते थे, और मतलब बुर्ज होम के बाहर भी खाना बनता था और बुर्ज होम के अंदर भी बनाते थे, जैसा मौसम हुआ करता था। जो मनुष्य थे उनके दफनाने की जो जगह थी, वहाँ से मनुष्य के साथ जानवरों के अवशेष मिलते हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि जानवर पालते थे ये लोग और उनसे बहुत प्रेम करते थे और जानवरों को अपने साथ रखते थे। या ऐसा हो सकता है कि भेड़ बकरियों को रखा जाता हो, ऐसा इनकी मान्यता हो सकती है कि मृत होने के बाद वो इनका भोजन कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या मोहनजोदड़ो पर परमाणु बम से हमला हुआ था। 37 साल पुराने कंकालों से क्या खुलासा हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको अपने देश के बारे में गर्व होने को मिले, कश्मीर के बारे में, इतिहास के बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल जाए। आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं सिंधु घाटी के बारे में। एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है जिसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता चल सकता, यहाँ तक कि उसकी भाषा भी हम लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं कि इनकी भाषाएं क्या थे। यह प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो है, जिससे ब्रिटिश भारत में खोजा गया था जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे यहाँ था, और विभाजन के बाद बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इसके विनाश को लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। प्राचीन मोहनजोदड़ो शहर के बारे में सब कुछ रहस्य से भरा हुआ है। वहीं आज के समय में कई शहरों के लिए एक मिसाल है, लेकिन ये शहर अचानक खत्म कैसे हो गया, इसका कोई ठीक जवाब नहीं मिलता है। इसे लेकर कई तरह की थ्योरियां दी जाती है। जैसे एक कॉन्स्पिरेसी ये है कि दावा किया जाता है कि दुनिया के सबसे शुरुआती शहरों में से एक मोहनजोदड़ो 3700 साल पहले परमाणु युद्ध में तबाह हो गया था। फर्स्ट क्लास स्पेस एजेंसी के CEO बिली कार्सन ने कहा कि रेडियो एक्टिव कंकालों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि एक परमाणु उपकरण का विस्फोट किया गया था। यानी कि जो वहाँ पे 100 प्राप्त हुए हैं, उन 100 में ऐसा लगता है कि रेडियो एक्टिव जैसी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि परमाणु जैसे कोई हमले किए गए थे। उनका यह भी दावा है कि पृथ्वी पर सभ्यता एलियन देवताओं की एक जाति ने शुरू की थी। मनुष्यों को देवताओं में विश्वास करने के लिए एलियंस की ओर से आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया था। द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो पुरातात्विक खुदाई में कंकालों में असामान्य रूप से उच्च स्तर का रेडिएशन था। यह साबित करता है कि यहाँ परमाणु विस्फोट हुआ था। उन्होंने कहा कि इस साइट की इमारतें कांच में बदल गई, रेत कांच में बदल गई, और 100 आज भी सड़क पर पड़े हुए हैं, हाथ पकड़े हुए, जिन्हें जानवरों ने कभी नहीं खोदा। इन सारी चीज़ों की बातें लिखती है। साल 1922 में ब्रिटिश भारत में इस शहर की खोज की गई थी। जब भारत का हज़ारों साल पुराना प्राचीन इतिहास था, लेकिन विभाजन के बाद हमने बताया कि पाकिस्तान में चला गया। कार्सन ने ये बातें कही कि हज़ारों साल बाद आज भी 100 सड़कों पर हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का प्राचीन शहर 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। लगभग 3700 साल पहले यह वीरान हो गया था। यहाँ की सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी एडवांस थी और सिटी प्लानिंग बहुत ही बेहतर थी, जिसके बारे में हम लोग लगातार जानते हैं। कार्सन ने यह भी कहा कि जिस हड़प्पा समाज ने इस क्षेत्र को आबाद किया था, वह आज शिक्षाविदों की ओर से स्वीकार की गई तुलना से भी ज़्यादा उन्नत था। आप
देख सकते हैं कि AI में किस प्रकार से आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसे 100 हैं जो अपनी इमारतों के बगल में सीढ़ियों के किनारे पर बैठे हैं और इमारत कांच में बदल गई। उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक पुरातत्व के पास शहर के अचानक खत्म होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनका मानना है कि यह अवशेष 3000 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान की आग से बने हो सकते हैं, जो परमाणु विस्फोट के बराबर है। उनका यह भी विश्वास है कि विशाल ह्यूमनाइड की एक अलौकिक जाति अन्नुनाकी सोने की माइनिंग के लक्ष्य को लेकर प्राचीन सुमेत में उतरी थी। उन्होंने कहा कि प्राणियों ने दक्षिण अफ्रीका में एक महापाषाण संरचना का निर्माण किया, जिसे एडम के कैलेंडर के रूप में जाना जाता है, जहां नक्काशी से कथित तौर पर पता चलता है कि वे युद्ध में कैसे गए थे। उन्होंने कहा कि एलियन हमेशा से इस धरती पर थे और उन्होंने मनुष्यों को उनके लिए दास की तरह काम करने के लिए मैनिपुलेट किया है। यानी कि एलियन की भी बात निकल के आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है एक वैज्ञानिक के द्वारा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर एलियन द्वारा परमाणु बम जैसी चीज़ें की गई होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा। जम्मू कश्मीर में मांडा है, वो जो है आपका सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर की बातें कर ली और हमने थोड़ा सा परमाणु बम के बारे में भी बातें कर लें। तो चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में क्या बताएंगे वो तो कल ही पता चलेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।